In this video lecture, the question says, two particles 1 and 2 move with constant velocities v1 vector and v2 vector. At the initial moment, their radius vectors means position vectors, are r1 vector and r2 vector. How must these four vectors, that is v1 vector, v2 vector, r1 vector and r2 vector, are related for these two particles to collide? To understand this, we must look into this figure. Let's say we have a point A, which is this point A, and we have another particle or point B. The particle at point A is moving with some velocity v1 vector, and the position of this point A is r1 vector. The particle B is at r2 vector and its velocity is some v2 vector. The velocity of particle 2 is v2 vector. Now we have to find the condition for which these two particles collide finally. So what I think is, it is very easy to understand that if somehow I can bring this particle to rest, यदि किसी तरीके से हम particle B को rest पे ले आते हैं, तो obviously जो net velocity होनी चाहिए A particle की, वो A particle की velocity B की तरफ हो जाए, B रुक जाए और A की velocity इस लाइन ब्लैक लाइन की तरफ हो जाए, तो obviously रुके हुए B से ये A particle टकरा जाए. So what I am doing here is I am observing the whole question in frame of reference of particle B, and I am using the concept of relative motion that you must be aware of. तो relative motion के अंदर एक दो बातें जो काम की वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की. Using the concept of relative motion, if you observe the scene with respect to B, तो with respect to B हम observe करने वाले हैं पूरे scene. तो जब भी हम B या किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वर अपने आप को खुद कभी भी चलता हुआ दिखाई नहीं देता है. ऐसे जो ऑब्जर्वर B है वो खुद को रेस्ट पर ही नजर आएगा, बाकी चीजें उससे चलती हुई नजर आएगी. राइट. तो ऑब्जर्वर B के रेस्पेक्ट में भी हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं, तो ऑब्जर्वर B तो आ गया आपका रेस्ट पर, अभी नहीं आया इस फिगर के अंदर, बट अगले फिगर में आप देखिएगा B जो है वो रेस्ट पे आ जाएगा. तो अभी हम विद रिस्पेक्ट टू B ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो हम कह रहे हैं जब भी B के रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व करेंगे तो B आ जाएगा रेस्ट पर, एंड we have to reverse the velocity of B, which is v2 vector in this direction. हमको ये velocity रिवर्स करके A को दे देनी है, तब हम B को रेस्ट पे मान पाएंगे अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मोशन. रिलेटिव मोशन में जिसके भी रेस्पेक्ट में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दीजिए, उसकी वेलोसिटी और उसका एक्सीलरेशन रिवर्स करके दूसरे ऑब्जेक्ट को दे दीजिए और आप मोशन एनालाइज कर लीजिए. मैंने यहाँ पर ये किया है, देखिएगा मैंने अगले फिगर में मैंने B को तो स्टॉप कर दिया है, A को जो वेलोसिटी थी B की, आपको ध्यान हो B की वेलोसिटी कुछ इस तरीके से थी v1 वेक्टर के रूप में. ये वेलोसिटी मैंने इससे ले ली और रिवर्स करके मैंने दे दी दूसरे पार्टिकल को -v2 वेक्टर बोल दिया इसको. ये इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी A की, और ये इसको जो वेलोसिटी रिवर्स होकर के B से मिली है A को, वो वेलोसिटी है -v2 वेक्टर. और ये आप इजीली देख सकते हैं कि ये r1 वेक्टर है, ये सम डेल्टा r वेक्टर है और ये r2 वेक्टर है. तो r1 वेक्टर में ट्रायंगल लॉ से r1 वेक्टर में डेल्टा r वेक्टर जुड़ेगा, तो व्हाट विल गेट इज r2 वेक्टर. सो ऑब्वियसली डेल्टा r वेक्टर जो बीच वाला वेक्टर है कनेक्टिंग वेक्टर, दिस विल बी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. ये जो वेक्टर हुआ ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हुआ, आप देख सकते हैं आसानी से. ये r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर हुआ, ये B रेस्ट पर आ गया है. तो हम क्या चाहेंगे कि A पार्टिकल यदि इस रुके हुए B से टकराना चाहता है, B रुका हुआ है, तो यदि A पार्टिकल B से जो कि रुका हुआ है, इस B पार्टिकल से यदि ये वाला A पार्टिकल टकराना चाहता है, तो A पार्टिकल को इस लाइन की तरफ चलना चाहिए, क्योंकि B तो रुका हुआ है, B तो ले रही है. B से टकराने के लिए A पार्टिकल को इस ओर चलना चाहिए, तभी A पार्टिकल इस B जो कि रुका हुआ है से टकरा पाएगा. ऑब्वियसली A पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या बोलेंगे हम, एक v2 वेक्टर है इसके पास और एक v1 वेक्टर है और एक v2 वेक्टर है. तो इस A पार्टिकल की जो नेट वेलोसिटी बनेगी, वो बनेगी A पार्टिकल की नेट वेलोसिटी बनेगी v1 वेक्टर इसकी खुद की, और उसको मिल गई है पीछे की तरफ
माइनस का v2 वेक्टर काइंड ऑफ। दिस इज v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। ये नेट वेलोसिटी हो गई ए पार्टिकल की, और ये वाली डायरेक्शन क्या है, ये वाला वेक्टर क्या है, r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर है। तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो नेट वेलोसिटी है ए की, ये जो नेट वेलोसिटी है ए की, ये नेट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाए, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो जाए। इस वेक्टर की डायरेक्शन क्या होने वाली है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, r2 वेक्टर अपॉन माइनस r1 वेक्टर अपॉन r2 माइनस r1 का मैग्नीट्यूड, ये यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन पता करनी है तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। तो इस r2 माइनस r1 वेक्टर की डायरेक्शन मिल गई r2 माइनस r1 वेक्टर अपॉन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये डायरेक्शन जो है, ये वाली डायरेक्शन जो है ग्रीन वाली, इस ग्रीन डायरेक्शन में, इन ग्रीन एरोज की डायरेक्शन में हमें नेट वेलोसिटी चाहिए जो कि है v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर। तो v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये इस वेलोसिटी की डायरेक्शन है, और ये पोजीशन वेक्टर जो है बीच वाला इसकी डायरेक्शन है, और ये दोनों डायरेक्शन में इक्वेट कर दी है हम चाहते थे। So this is the final condition for these two particles to collide.